ओम शांति। आज 27 तारीख के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स भी 27 मार्च 1986 है और वर्तमान डेट 27 सितंबर 2020 है। सार है सदा के स्नेही बनो। तो इसमें बाबा ने कहा, आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाबा ने स्नेह की महिमा की कि यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज बुलाने का साधन है, एकमात्र शक्तिशाली साधन है, जीवन का ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, पालना का आधार है। बाबा ने कहा जो भी बाबा के पास बच्चे पहुँचे हैं वो सभी स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं। कोई है सदा स्नेही, कोई है स्नेही और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे और फिर बाबा ने तीनों की अलग अलग विशेषताएं बताई। जो सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। बाबा ने बहुत सुंदर आगे बात कही, प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्मा की ही स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार है। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा कहाँ और तरफ स्नेह जाता, बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं करती, इसलिए स्नेही हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात पूरी समझ है और यही स्नेही जीवन भी प्रिय लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं होते। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं बहुत जल्दी दिल शिकस्त होती हैं, अभी अभी उड़ेंगी और अभी अभी अपने से ही दिल शिकस्त हो जाती हैं। कोशिश तो करती हैं कि हम बाबा के स्नेही बने। बाबा कहते ये गीत भी गाते रहते हैं, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे, फिर भी 80% ऐसी आत्माएं सेफ रहती हैं। बाबा ने कहा और तीसरे नंबर की आत्माएं बार बार स्नेह कारण प्रतिज्ञा भी स्नेह से करते हैं, बस अभी ऐसे बनना है। और बाबा ने आगे बहुत सुंदर बात कही कि ऐसी आत्माओं के आगे जब विघ्न आता है तो वो बाबा को बहुत अधिकार से कहती हैं कि बाबा अब आप ही कुछ करो। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रू रिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत दिखाते हैं,
कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावें हम। हुज्जत से स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि ब्राह्मण बच्चे हैं, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलावे और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। तो बाबा ने ये 3 प्रकार के बच्चे बताए। फिर बाबा के आगे जर्मनी वाले बच्चे बैठे हैं, तो उन्हों की शायद दिल होगी कि हम मधुबन में ही रहें, यहाँ रह के सेवा करें। लेकिन बाबा ने कहा कि सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो यह भी ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत नशे में मस्त चूर हैं, या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि उन्हों के लिए आपको बहुत अच्छी आवाज़ से उनको जगाना पड़ेगा, ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के जो हैम्बर्ग के बच्चे हैं उनकी बाबा से तो प्रीत है ही है, लेकिन पढ़ाई से भी प्रीत है, और पढ़ाई से प्रीत है इसलिए वो सदा शक्तिशाली रहते हैं। और ऐसी आत्माओं की लगन के आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। वो सदा उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते और विघ्न नीचे रह जाता। और पढ़ाई से प्रीत रखने वाले बाबा ने का कोई बहाना नहीं बनाते हैं। तो एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार उनके लिए किला बन जाता है, और किले में ऐसी आत्माएं विघ्नों से सेफ रहती हैं। और फिर बाबा ने अव्यक्त मुरलियों के कुछ चुने हुए प्रश्न उत्तर प्रश्नों का जवाब दिया है कि ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार व खजाना संतुष्टता है, और संतुष्ट मणियाँ जो हैं वो सदा स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से सदा संतुष्ट रहती हैं। और संतुष्ट आत्माएं संतुष्टता की विशेषता ही स्वयं हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है, उनको स्वतः ही सेवाओं का चांस मिलता है। और फिर बाबा ने लास्ट में मायाजीत बनने का साधन बताया कि सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। और आज का वरदान है, वरदान से पहले बाबा का याद प्यार लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। और आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।